A Delhi court has accepted the police's closure report in the sexual harassment case filed by a minor wrestler against Brij Bhushan Sharan Singh, the former chief of the Wrestling Federation of India. The complaint had accused Singh of sexually harassing a minor, making the case fall under India's tough POCSO law, which mandates jail time if proven. But over a year later, the case has collapsed. The Delhi police said they found no corroborative evidence. They submitted a closure report in June 2023 based on a shocking twist. The minor's father admitted the complaint was fabricated, allegedly to settle a personal grudge. On Monday, the court accepted this report, formally ending the case. The court, led by Judge Komti Manocha, had called the complainant to appear before it to confirm she did not oppose the closure. She agreed. Brij Bhushan Singh reacted from Ayodhya. आया हूँ, हनुमान जी का दर्शन कर रहा हूँ। दर्शन करने के बाद संतों का आशीर्वाद ले रहा हूँ और मुझे हनुमान जी के ऊपर विश्वास था, अपने आप के ऊपर विश्वास था। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को पढ़ना चाहे तो 2 मिनट बहुत है और इसलिए 18 जनवरी 2023 को जब आरोप लगाया गया तो मुझे जब मौका मिला तो मैंने कहा झूठ, ये झूठ है। और उसी समय मैंने एक शब्द और बोला कि अगर यह आरोप मेरे ऊपर सत्य पाया जाएगा, साबित हो जाएगा, तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। मुझे अलग से दंड देने की कोई जरूरत नहीं है। आज मेरी हर कही हुई बात प्रमाणित हुई, सत्य हुई। और क्योंकि हम भले गृहस्थ हैं, हम गृहस्थ हैं, लेकिन हम अयोध्या के चौकीदार हैं, उत्तरी फाटक के चौकीदार हैं। और अयोध्या केवल हनुमानगढ़ ने हर संत का, हर यहाँ के मिट्टी के हम चौकीदार हैं। हम चौकीदार की भूमिका में अपने आप को देखते हैं और इसलिए मुझे पूरा विश्वास रहता है कि जो हनुमान जी की शरण में आ गया उसकी कोई पीठ नहीं लगा सकता है, उसकी कभी हार नहीं हो सकती है। और ऊपर से जब संतों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलता है। इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं कि आप क्या हैं। संत को किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि सामने वाला क्या है, ये अपने आप जान जाते हैं कि क्या है। तो इनका आशीर्वाद पाना कोई आसान काम नहीं है और इसलिए मैं बहुत सुख में न ज्यादा प्रसन्न होता हूं और न दुख में ज्यादा दुखी होता हूं। और इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुशी व्यक्त करने के उसमें नहीं हूं। लेकिन अभी एक चीज मैंने कहा है, वहां पर देख लीजिए भैया, एक चीज मैंने एयरपोर्ट पर बोला था कि मान लो हमको तो न्याय मिल गया, क्योंकि हम एक लंबी लड़ाई हम लड़े और हमारे साथ जनमानस खड़ा था, हमारे साथ जनमानस खड़ा था, तो हम तो नैया पार कर ले गए। लेकिन जिनके साथ जनमानस नहीं खड़ा होता, तमाम ऐसे प्रमाण हैं, अधिकारियों ने आत्महत्या किया, बच्चों ने आत्महत्या किया, साधु संतों ने आत्महत्या किया, क्योंकि समाज कहीं न कहीं साथ खड़ा नहीं होता है। तो उनका क्या होगा जो आज नहीं है, जो अपना जीवन समाप्त कर लिए। और इसीलिए एक महत्वपूर्ण बिंदु की मैंने चर्चा की। इस समय देश के अंदर 3 ऐसे कानून हैं जो संरक्षण के लिए बनाए गए थे। दलित उत्पीड़न का कानून जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया था कि किसी दलित जो कमजोर है, पीछे है, पिछड़ा है, उसके साथ अन्याय ना हो, इसलिए उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए दलित उत्पीड़न की एक धारा बनाई गई। इसी प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार, अनाचार ना हो तो दहेज उत्पीड़न की एक धारा बनाई गई। और इसी प्रकार से यौन उत्पीड़न ना हो, इसके लिए एक धारा बनाई गई। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि धारा तो बनाई गई थी कि ये उत्पीड़न रोकेंगी,
लेकिन आज ये धाराएं जो है बड़े पैमाने पर इनका दुरुपयोग हो रहा है, बड़े पैमाने पर इनका दुरुपयोग हो रहा है। तो मैं आज अयोध्या की धरती से, वैसे मेरी इतनी बड़ी आवाज़ नहीं है, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मेरी आवाज़ पहुंच जाए, लेकिन मैं जरूर चाहता हूं कि सरकार इस बात की समीक्षा करे और सुनिश्चित करे। हम धारा समाप्त करने की बात नहीं करते हैं, लेकिन दुरुपयोग रोकना चाहिए, दुरुपयोग रोकना चाहिए, क्योंकि दुरुपयोग के कारण अपमानित होना पड़ता है। मैं तो बेशर्म था, 2 साल तक खूब साफा लगा करके और खूब, चूंकि 50 आदमी साथ चलते थे तो मेरे चेहरे पर कोई फर्क नहीं आया। हमको साधु संत भी इज्जत देते थे, कोई फर्क नहीं आया। लेकिन जिनका साथ कोई नहीं देता है और जब उनके ऊपर आरोप लगता है तो उनकी जिंदगी कैसे बीतती है। तो मैं इसमें प्रसन्न होने की कोई बात नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की कोई बात नहीं है। न्यायपालिका पर मुझे भरोसा था, हमें न्याय मिला और हम जरूर चाहेंगे कि इसका उत्पीड़न ना हो। But the story isn't over. This only closes one case. Brij Bhushan still faces another sexual harassment case filed by 6 other women wrestlers. That case continues. He has denied all charges, calling them politically motivated.